तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और मोलरता के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब इसका आप न्यूमेरिकल करोगे। तो हमने जो लास्ट टाइम मोल प्रभाज पढ़ा था, सबसे पहले उसी का क्वेश्चन करा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब देखते हैं डायरेक्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन मोल प्रभाज का ही है। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। सबसे पहले 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोला गया है। यानी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसे 90 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, घोला गया है। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा कि पहले बताए थे, फॉर्मूला दो प्रकार का होता है इसमें। एक तो विलायक को निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, एक विलयन को निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है यक्स ए बराबर यन ए बटे में यन टी। ये फॉर्मूला एक आ गया। दूसरा फॉर्मूला है यक्स बी बराबर यन बी बटे में यन टी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहले दोनों का हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। देखो यहाँ पे भार दिया है, अणु भार अपने से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले NaOH का निकालते हैं। NaOH के मोलों की संख्या। अब देखो, NaOH को जल में घोला गया है। जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है, जिसके अंदर घोला जाता है वो विलायक होता है। तो NaOH को हम लोग यक्स बी कहेंगे, यक्स बी निकालेंगे। इसका मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यन बी। यन बी निकालने के लिए हमें इसका भार लिखना है और अणु भार लिखना है। भार देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, भार 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को ऊपर लिख लेना है। अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने परमाणु हैं उसके परमाणु भार को जोड़ेंगे। ये चीज आप लोग 11th में पढ़े होंगे, अणु भार निकालना क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो सोडियम का जो अणु भार होता है, सॉरी परमाणु भार होता है, वो होता है 23। उसके साथ क्या है, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो पूरा जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 बटे 40 बराबर आएगा 1। तो NaOH के मोलों का संख्या। ठीक है, अब इसी के साथ जल का निकाल लेते हैं। H2O के मोलों की संख्या Na बराबर भार कितना दिया है H2O का, देखो 90 दिया है। ठीक है, 90 नीचे क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन 16 होता है और जल यहाँ पे देखो, सॉरी हाइड्रोजन 2 है। 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो 90 बटे 18 कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, Na बराबर आएगा 5। तो Na और Nb को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो Nt हो जाएगा। ये Na प्लस Nb बराबर Nt। तो 5 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 6। जो Nt आया है वो कुल मोलों की संख्या है और हमें क्वेश्चन में यही चीज चाहिए। ठीक है, कुल मोलों की संख्या को नीचे लिखना है और ऊपर विलायक की मोलों की संख्या लिखना है। देखिए, इसके आगे अब इसको पूरा हल कर लेते हैं। Na का मान आ गया है हमारे, Na का मान 5 आया है, Nb का मान 1 आया है, Nt का मान क्या आया है, दोनों को जोड़ने पे 6 आया है। अब फॉर्मूला के आधार पे यक्स ए निकाल लेंगे। यक्स ए बराबर Na बटे में Nt। तो Na का मान क्या है, 5 है, Nt का मान 6 है, तो 5 बटे में 6। दूसरा यक्स बी बराबर Nb बटे में Nt। Nb का मान क्या है, 1 है, Nt का मान 6 है। तो पहले वाले का आंसर आया है 5 बटे 6। इसके बाद आपको हल नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, भिन्न में ही निकालना है। ठीक है, 5 बटे 6 और 1 बटे 6 को अब हम देखो, इसके बताए थे कि सिद्ध कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा तो देखिएगा, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं क्या वो सही है, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1। यही फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, कल वाले वीडियो में ये वाला फॉर्मूला बताया था, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1। जो दोनों का मोल प्रभाज आएगा उसका मान जोड़ने पर 1 आना चाहिए। देखो, पहले का मान क्या है, 5 बटे 6 है, दूसरे का मान है 1 बटे 6। तो गणित में आप पढ़ते हो, जब हर और हर बराबर रहता है तो ऊपर वाले को सिर्फ घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। तो 5 और 1 क्या आएगा, 6 आएगा, और नीचे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 बटे 6 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो सिद्ध हो गया ना, यक्स ए का मान और यक्स बी का मान कितना आया, 1 आया है। इस तरह आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। मेन आंसर ये दोनों है।
ठीक है, और ये सिद्ध करने वाला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिया, चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद फिर से मोल प्रभाज का एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। इसमें आपको बस यक्स ए और यक्स बी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहले NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज दिया है 0.08। देखो 0.08 इसका मान दिया है। किसका निकालना है? जल का मोल प्रभाज निकालना है। तो अगर मोल प्रभाज निकालना है तो ये वाला लगाएंगे, यक्स ए प्लस यक्स बी। अगर किसी भी विलायक का या विलेय का मोल प्रभाज दिया हुआ है पहले से और दूसरे का पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1, ये वाला लगाएंगे। यक्स ए का मान निकालना है क्योंकि जल का पूछ रहा है, यन एक्स बी का दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.08 दिया हुआ है, 0.08 बराबर 1। अब इसको आपको क्या करना है? बस घटाना है। यक्स ए बराबर 1 माइनस 0.08। तो पहले घटाने के लिए दशमलव लिख लीजिएगा, 1.00 और 0.08 कितना आ जाएगा? 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा और यहाँ पे 9 बचा, ये 0 हो गया, तो 0.92 आंसर आएगा। ठीक है, यक्स ए बराबर आएगा 0.92। और मात्रक इसका नहीं लिखना है, कल आपको बताए थे कि मोल प्रभाज मात्रकहीन राशि होता है, क्योंकि दोनों इसमें बटा में मोल प्रभाज यानी मोल की संख्या रहती है, इसलिए ये मात्रकहीन होता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद का क्वेश्चन है मोललता का। मोललता यानी स्मॉल यम। ठीक है, स्मॉल यम। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये। 5 ग्राम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम को बेंजीन से बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये जो G लिखा है इसके जगह पे होगा C6H6। तो ये 75 ग्राम जो दिया है, ये भार दिया हुआ है बेंजीन का, और बेंजीन के अंदर क्या घोला गया है? एसिटिक अम्ल को घोला गया है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का भार कितना दिया है? 5 ग्राम दिया है। तो यहाँ आपको मोललता का फॉर्मूला लगाना है। मोललता का फॉर्मूला क्या था? याद करिए, कल क्या बताया गया था? ऊपर लिखना है आपको विलेय के मोलों की संख्या, है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, क्योंकि ये इसमें विलयन नहीं लिखते हैं, इसमें भार, विलायक का भार लिखेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या पहले आपको निकालना पड़ेगा। विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार। विलेय यहाँ पे क्या है? एसिटिक अम्ल है। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन लिखा था कि 5 ग्राम एसिटिक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, इसके आगे देखो, भार दिया है 5 ग्राम, अणु भार कैसे होगा? देखो CH3COOH में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अणु भार हो जाएगा 24। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 16 और 16 32। इसके बाद 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 4। अब सबको जोड़ देते हैं, 4 4 8 और 2 10। इसके बाद 3 और 2 5 यानी 60 आएगा, 5 बटे में 60। तो इसी मान को 5 बटे में 60 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे अब। ठीक है, तो इसका आगे देखिए अब क्या आया है? 5 बटे में 60 आया है। और इसके बाद देखना, ये वाले का भार दिया था ना, बेंजीन का भार दिया था, बेंजीन का दिया है 75 ग्राम, तो बेंजीन का भार दिया है 75 ग्राम। अब इसके बाद बस हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या निकालना है हम लोग? स्मॉल यम का मान निकालना है, मोललता निकालना है, मोललता, स्मॉल यम का मान निकालना है, मोललता। अब इसको देखिए सॉल्व करते टाइम अब हम लोग को सॉल्व करके मान निकालना है। ठीक है, तो 5 बटे में 60 और 75 है, क्या 5 75 से कट जाएगा? जी बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 25। ठीक है,
13 बार में 13 और 1/60 है, ठीक है, 1/60 गुणे 13। एक काम करते हैं, हम लोग पहले 5 और 60 को काट लेते हैं तो इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं एक बार। स्मॉल m बराबर 5/60 गुणे 75। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भार लेना था ना वो किलोग्राम में लेना है, इसको हम लोग को ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 75/1000 करेंगे। 1000 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये ग्राम में दिया था तो 1000 से भाग करना होगा। अब 0 से 0 कट जाएगा क्या, जी कट गया। अब बताइए उसके बाद क्या करेंगे, 12 और नहीं 6 और 75 बचा है, नीचे क्या बचा है, 100 बचा है। अच्छा, एक और चीज बताओ, जो नीचे रहता है सबसे, क्या वो सबसे ऊपर जाता है, जी हाँ, 5 गुणे 100 और नीचे बचा 60, अरे 6 गुणे 75। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए 5 को हम लोग पहले कर देते हैं यहां पर, ऊपर के तरफ अब बचा है 100। अब इसके बाद 15 का और 100 का भाग करना है। देखो यम बराबर 100/90, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 10/9 बचा। इसको आप लोग डायरेक्ट चाहो तो आंसर लिख सकते हो। मोलरता का मैंने बताया था मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम होता है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो इसका आंसर। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके बाद ये वाला ले लीजिए और फिर आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ले लिया, चलो आगे। याद है, हाँ ये वाले, अब मोलरता का क्वेश्चन है, ठीक है, वो मोलरता का था, ये मोलरता का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, स्मॉल यम है तो मोलरता ही है। देखिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा है ये। 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है तो मोलरता का मान बताइए। देखिए NaOH का हम लोग अणु भार पहले ही निकाल चुके हैं ना, पहले इसका निकाला था तो 40 आया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसका निकाला गया था तो 40 आया था। अब 40 आया है तो ये 10 ग्राम दिया है। देखिए मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं, मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, और मोलों की संख्या क्या कहते हैं, भार बटे में अणु भार कहते हैं। विलायक का भार, विलायक का भार दिया हुआ है 500 ग्राम, लेकिन 500 ग्राम नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 500 बटे में 1000 ग्राम किलोग्राम, ठीक है। भार 10 ग्राम है, अणु भार 40 होता है, ये 500 दिया है तो 500 को हम लोग 1/2 भी कर सकते हैं ना, 1/2 किलोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, आधा किलो, और 1/2 को आधा कहते हैं। देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2, अगर ये 4 काटेंगे तो 2 बचेगा, यानी यम बराबर आएगा 1/2, तो 0.5। अगर 1/2 को आप लिखोगे, भाग करोगे तो 0.5 आएगा। तो ये छोटा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मात्रक लिख लीजिएगा मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मात्रक इसका मोल प्रति किलोग्राम है। अब ये वाले का भी लीजिए, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर मोलरता का मान दिया हुआ है, जब पहले ही लिखा रहेगा कैपिटल यम लिखा है, देखो 0.2 यम, यानी पहले से ही मोलरता का मान दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml विलियन है, तो इसका भार पूछ रहा है, यानी यहाँ पर मोलरता नहीं निकालना है, यहाँ मोलरता दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको भार निकालना है, तो भार भी निकालने से पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल यम बराबर भार बटे में अणु भार, भार बटे में अणु भार गुणे बिलियन का आयतन लिखना है यहाँ पे ना, फॉर्मूला कल वाला आपको याद होना चाहिए, लीटर में रहेगा आयतन, लीटर में।
अब देखिए भार आपको निकालना ही है, यम बराबर दिया है 0.2। एक काम करते हैं, भार को इस साइड कर देते हैं पच्छादन करके, ठीक है। इस साइड अगर किया जाएगा तो अणु भार और आयतन गुणे में हो जाएंगे, यम गुणे अणु भार गुणे आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। यम का मान कितना था, यम का मान 0.2 दिया है। अणु भार निकालना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है। तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 6 होता है, इसके बाद ऑक्सीजन का 16, सॉरी कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है। देखिए ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। एक बार फिर से इसको पूरा कर लीजिए। 40, कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये आप नहीं समझ पाओगे। ये वाले डिब्बे में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालने हैं, इस डिब्बे के अंदर अणु भार निकालना है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। चालीस प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3, तो 40 और 12 जोड़ो कितना आएगा, 52, और 16 गुणे 3 48, 48 और 52 जोड़ो, 8 और 2 10, 5 और 4 9, और फिर पूरा 100 आ जाएगा तब, ठीक है। देखिए पूरा 100 आ गया, 100 से गुणा होगा। आयतन कितना दिया है, 500 ml। तो 500 ml नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 लीटर लिखेंगे, ठीक है, 1/2 लीटर। 2 से अगर 100 काट देंगे 50 बार में जाएगा। अब 0.2 का गुणा कर देंगे 50 में, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, और एक जीरो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। 10 क्या आएगा, 10 ग्राम आएगा, ठीक है, 10 ग्राम, क्योंकि हमें क्या निकाला था, यहाँ पे भार निकालना था, 10 ग्राम आएगा। अब इसका पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लो। देखो ये करने से पहले सबका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या निकालने हैं और इसका निकालने का तरीका क्या है। और फॉर्मूले के साथ कि किसको कैसे लेना है, मतलब ग्राम में लेना है या फिर लीटर में लेना है या मिलीलीटर में लेना है, ये चीज पता होना चाहिए। जैसे इसके पहले वाले में किलोग्राम में लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कैसे लिया गया था, लीटर में लिया गया था। और देखो क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो उसको चेंज कर देते हैं, चेंज नहीं करेंगे तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इतना ही क्वेश्चन हमें करना था। इसके बाद बिलियन के जो अणु संघ के गुणधर्म है और जो राउल्ट के नियम है वो वाला वीडियो आपको मिलेगा। तो इसका अगर आप लोग को समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन आज लिए थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कभी ना कभी पेपर में आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जरूर से तैयार करिएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन होंगे, उसको तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में बताया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अलग से आप लोग का वीडियो मिलेगा। अभी तो टॉपिक को कवर कराया जा रहा है ना, सिलेबस। तो इसके साथ बाद में जो वीडियो आएगा उसमें राउल्ट का नियम रहेगा और विलियन के अणु संघ के गुणधर्म होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।